कैसे 18,000 भारतीय बने अमेरिका में अपराधी? क्या होता है डंकी रूट जिसकी वजह से हुई पहचान? एनआरआई बनने की चाहत के आगे जान की भी कीमत लगे हल्की। आज जैसे ही 104 भारतीयों को लेकर अमेरिकी सेना का विमान अमृतसर की धरती पर उतरा तो हर तरफ इसी की चर्चा हो रही है। कैसे 18,000 भारतीय एक झटके में अमेरिका में अपराधी बन गए? क्या था इनका कसूर? अगर ये अपराध था तो कैसे ये लोग अमेरिका पहुंच गए? तो इसका जवाब है डंकी रूट। क्या होता है डंकी रूट, क्या है इसका प्रोसेस और कितना कठिन है ये, चलिए आपको इस वीडियो में विस्तार से बताता हूं। शुरुआत करते हैं आज की खबर से। अमेरिकी सेना का प्लेन अवैध प्रवासी भारतीयों को पहला जत्था लेकर भारत पहुंचा। इस प्लेन में 25 महिलाएं, 12 नाबालिग और 79 पुरुष शामिल थे। पंजाब के साथ ही निर्वासित लोग हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से हैं। निर्वासित लोगों में 33 गुजरात के, 30 पंजाब के, जबकि 2 निर्वासित उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ से हैं और 3 इसमें महाराष्ट्र के बताए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर क्या होता है ये डंकी रूट जिसकी जरिए लोग दुनिया के अपने पसंदीदा देश तक पहुंचना चाहते हैं। सीधे शब्दों में समझ लीजिए कि डंकी रूट का मतलब होता है किसी देश में अवैध तरीके से पहुंचने की कोशिश करना। जैसे बांग्लादेशी इंडिया घुस आते हैं। इनमें ये देश कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, मैक्सिको सहित कोई भी हो सकता है। लैटिन अमेरिका के देशों तक पहुंचने के लिए लोग एजेंट से संपर्क करते हैं। ये और पहुंचने का रास्ता इस पर निर्भर करता है कि एजेंट के उन देशों के मानव तस्कर नेटवर्क से कैसे लिंक है। कुछ एजेंट्स दुबई से सीधे मैक्सिको का वीजा दिला देते हैं, लेकिन मैक्सिको पहुंचने पर सबसे ज़्यादा गिरफ्तार होने का खतरा रहता है। इसलिए ज़्यादातर एजेंट अपने क्लाइंट्स को किसी लैटिन अमेरिका देश में उतारते हैं, फिर उन्हें कोलंबिया ले जाते हैं। कोलंबिया से उन्हें पनामा के जंगलों में ले जाया जाता है और इस दौरान उन्हें डायरिन गैप नाम के खतरनाक जंगल को पार करना होता है। इस जंगल में पानी की तो कमी होती है, जंगली जानवरों और क्रिमिनल गैंग्स का भी खतरा होता है। विदेश पहुंचने का सपना रखने वाले लोग इस रास्ते पर लूटपाट का शिकार होते हैं और यहाँ रेप की भी घटनाएं होती हैं। आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ किसी का कानून नहीं होता तो ऐसी खबरें निकल कर जरूर आती हैं। सब कुछ ठीक रहा तो 8 से 10 दिनों में ये रास्ता पूरा हो जाता है, लेकिन अगर किसी शख्स की मौत हो जाती है तो उसका शव अंतिम संस्कार के लिए उसका घर तक नहीं भेजा जा सकता है। ग्वाटेमाला पहुंचने पर लोगों को तस्करों के हवाले कर दिया जाता है और इसके बाद वो उन्हें मैक्सिको और अमेरिका की ओर ले जाते हैं। अमेरिका और मैक्सिको के बीच 3140 किलोमीटर लंबी सीमा है और इस पर तार बाड़ होती है। लोगों को इसे पार करना होता है और अपने सपने के देश में पहुंचना होता है। अवैध रूप से घुसने की कोशिश करने वाले ऐसे लोगों को कई बार अमेरिकी सेना के अधिकारी हिरासत में ले लेते हैं और उन्हें शरणार्थी कैंपों में रखा जाता है, जहां से उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता है। आपको एक कहानी सुनाता हूं पंजाब के जालंधर के रहने वाले हरजिंदर सिंह की, जो डंकी का अनुभव साझा करते हैं। 30 साल के हरजिंदर सिंह एक ट्रैवल एजेंट को लगभग 17 लाख रुपए यानी $20,000 दिए। एजेंट ने वादा किया था कि उन्हें दुबई के रास्ते अमेरिका पहुंचा दिया जाएगा। हरजिंदर सिंह अमेरिका पहुंचे तो, पर उनकी कहानी रुला देने वाली थी। इंडियन एक्सप्रेस को हरजिंदर सिंह ने बताया कि यहां से निकलने के बाद एक नए एजेंट ने मैक्सिको पहुंचाने के लिए उनसे पैसे मांगे। इससे उन्हें 1 महीने तक अमेरिका में रहने की अनुमति मिली। उन्होंने बताया कि इसके बाद कोलंबिया से एक बस में 8 घंटे की यात्रा के बाद उन्हें कैली ले जाया गया। वो नाव से समुद्र किनारे बसे शहर टर्बो पहुंचे और पनामा के जंगलों में गए। वहां उनके समूह में 15 अफ्रीकी प्रवासी भी शामिल हुए। हरजिंदर और उनका समूह 10 दिनों से ज़्यादा समय तक पनामा के जंगलों में आगे बढ़ता रहा। उन्होंने लगभग 105 किलोमीटर का सफ़र तय किया। हरजिंदर बताते हैं कि जंगल के रास्ते में उन्हें कम से कम 40 शव मिले। कुछ शव आधे खाए जा चुके थे और कुछ के कंकाल हो चुके थे। आपको बता दें कि हरजिंदर सिंह बाद में पकड़े गए और डिपोर्ट के जरिए उन्हें भारत भेजा जा गया और यहीं आकर उन्होंने अपनी पूरी ये दास्तां सुनाई। फिलहाल आप कैसे देखते हैं इस खबर को कमेंट बॉक्स में बताना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।